Hello and namaskar everyone and welcome to the new episode of Demand and Supply Trading Course version 2 जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन्स को फिल्टर कैसे करते हैं, उनको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। क्योंकि चार्ट्स पर हमको बहुत सारे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स बनते हुए दिखेंगे, लेकिन सारे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स चलने वाले नहीं हैं। इसीलिए उनमें से हमको फिल्टर करना है कौन से स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स है, कौन से जोन्स हाई प्रोबेबिलिटी वाले जोन्स हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो इसके 5 मेथड्स हैं, जिनमें से 4 मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अगर तुमने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो वाले वीडियोस देखो, ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। इस वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जो लास्ट मेथड मैं यूज़ करता हूँ, वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, किसी भी जोन को इवैल्यूएट करने के लिए। सबसे पहला मेथड था स्ट्रेंथ ऑफ द जोन, मतलब हमको किसी भी जोन से जब भी वो प्राइस वहाँ पर आया है तब वो कितनी स्ट्रेंथ से मूव हुआ है जोन बनने के बाद। उससे हमको पता चलेगा कि क्या वो जोन स्ट्रॉन्ग था या वीक था। सेकंड था फ्रेशनेस ऑफ द जोन, मतलब प्राइस कितनी बार उस जोन में आकर रिएक्ट कर चुका है। थर्ड था ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस लेवल्स, कौन से प्रीवियस लेवल से वो जोन ने बनने के बाद ब्रेकआउट दिया था। तो वो कौन से जोन्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, वो सारे मैंने अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में डिस्कस किए हैं। इफ़ यू वांट टू एनरोल इनटू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, जो कि एक पेड ट्रेडिंग कोर्स है, then I will share you with all the details in the description so you can see the details, and if you want to enroll तुम उसमें enroll हो सकते हो and you can learn the concepts of price action trading as well. Fourth था risk and reward evaluation, जिसमें हमें देखना है कि कितना risk and reward evaluation, कितना risk and reward हमको मिलेगा इस जोन को ट्रेड करने में। So we can easily filter out कि हमको कौन से जोन्स पे ट्रेड करनी है या नहीं करनी है। पांचवा जो कि हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम देखेंगे कि डेली चार्ट्स पर अगर हम जोन को ट्रेड कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम्स में जोन्स कहाँ पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम जो डेली टाइम फ्रेम में जोन मार्क करके ट्रेड कर रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट में, जस्ट नियर में, बहुत पास में कोई अपोजिट जोन बना हुआ है हायर टाइम फ्रेम का। क्योंकि जो हायर टाइम फ्रेम के जोन्स होंगे वो बहुत पावरफुल होंगे, बहुत स्ट्रांग होंगे डेली टाइम फ्रेम के जोन्स के कंपैरिजन में। इसीलिए हमको ट्रेडिंग करते टाइम हायर टाइम फ्रेम्स के जोन्स को भी एनालाइज करना है, उनको भी इम्पोर्टेंस देनी है। सो चलते हैं चार्ट्स पर और ट्राई करते हैं कि कौन से जोन्स बन रहे हैं हायर टाइम फ्रेम्स में और हम कौन से जोन्स में ट्रेड ले सकते हैं। तो ये मेरे पास एक रिलायंस का डेली चार्ट है। हम चलते हैं हायर टाइम फ्रेम्स में, चलते हैं मंथली में या फिर वीकली में, देखते हैं कहाँ पर जोन्स बन रहे हैं। जैसे कि ये एक जोन मुझे बनता हुआ दिख रहा है, डिमांड जोन, इसको मार्क कर लेते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। और एक और हमें जोन बनता हुआ दिख रहा है मंथली चार्ट पर, इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। हाँ, और तो कोई नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं वीकली चार्ट पर। वीकली में देखते हैं कहाँ पे जोन बन रहा है। तो वीकली में ये एक और डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। और वीकली में एक सप्लाई जोन भी बना हुआ है। यहाँ पर चलो अब डेली भी चलते हैं, डेली में क्या है। तो ये था एक सप्लाई जोन, इसको सप्लाई जोन कर देते हैं।
देखो ये था वीकली का सप्लाई जोन, यहाँ पे लिखते हैं सप्लाई जोन। ये था वीकली सप्लाई जोन। अब हम डेली भी ट्रेड कर रहे हैं और हमने यहाँ पे देखा कि एक डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है जिस पे हम ट्रेड करना चाहेंगे इन फ्यूचर जब भी प्राइस यहाँ पर आता है। लेकिन ऑलरेडी जब प्राइस गिरा तब उसने एक वीकली का सप्लाई जोन बना के गिरा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो जोन है ये बहुत पावरफुल है इस डिमांड जोन के कंपैरिजन में, बिकॉज ये डिमांड जोन तो डेली का डिमांड जोन है, लेकिन ये सप्लाई जोन वीकली का सप्लाई जोन है। मतलब वीकली का सप्लाई जोन में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा पावर है डेली के सप्लाई जोन में। इसलिए हमको ये ट्रेड नहीं करनी है, और अगर करनी है तो हमको बहुत कॉन्शियस होकर करनी है, क्योंकि हमारे स्टॉप लॉसेस के हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी हम देखते हैं, चलिए एक ये डेली का डिमांड जोन मार्क कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम में। अब 1 आवर टाइम फ्रेम में ये एक सप्लाई जोन बन रहा है, लेकिन हमारे पास ये एक डिमांड जोन भी है ऑलरेडी, जहाँ पे हमने रिएक्शन देखा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर आया उसने एक रिएक्शन तो दिया, उसके बाद ये जोन टूट गया, जिसकी स्ट्रेटजी उसके बाद क्या करना है जब जोन टूट जाएगा वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमको यही समझना है कि जब भी हमें ट्रेडिंग करनी है तो उसके हायर टाइम फ्रेम में जाकर हमें देखना है कि कहीं कोई ऑपोजिट जोन तो नहीं है, कहीं हम ऑपोजिट में ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट जोन में ट्रेड तो नहीं कर रहे हैं। जैसे कि ये एक सप्लाई जोन है, अब जब भी हमको यहाँ पर कोई डिमांड जोन मिलेगा, यहाँ पे डिमांड जोन मिलेगा, यहाँ पे डिमांड जोन मिलेगा, हमको पता है कि चलो एक 1 आवर के चार्ट में जाते हैं। देखो अगर हमको नहीं पता होता कि यहाँ पे एक वीकली का सप्लाई जोन है तो हम तो ये वाले डिमांड जोन को लेके ट्रेड कर रहे होते। ये एक डिमांड जोन बना है, लेकिन एक ऑपोजिट में सप्लाई जोन है जो वीकली सप्लाई जोन है, जिसकी पावर इस डिमांड जोन से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे। हमको यही दिमाग में रखना है कि जब भी हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स को मार्क करेंगे, हाई टाइम फ्रेम्स के जोन्स को भी हमको इवेल्युएट करना है, उनको एनालाइज करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई हायर टाइम फ्रेम का जोन बन रहा है जिसको हम ट्रेड करेंगे और हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे हमने एक 1 आवर में एक डिमांड जोन मार्क करा है। अब हम चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे। ये 1 आवर का डिमांड जोन है और यहाँ पर एक सप्लाई जोन बन रहा है 15 मिनट का। तो क्या हम ये सप्लाई जोन में ट्रेड करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 आवर का डिमांड जोन है जिसकी पावर ज़्यादा है इस 15 मिनट के सप्लाई जोन से, इसलिए हमको ये जोन में ट्रेड नहीं करना है। और जैसा कि मैंने कहा था, प्राइस यहाँ पर आया और बहुत तेज़ी से ऊपर गया। ये डिमांड जोन बहुत पावरफुल था इस सप्लाई जोन के कंपैरिजन में, इसलिए जब भी हमको जोन्स को मार्क करना है, हमको हायर टाइम फ्रेम के जोन्स को भी इवेल्युएट करना होगा, उनको भी एनालाइज करना होगा। चलते हैं कोई और चार्ट देखते हैं, किसी और कंपनी का, SBI का देखते हैं मंथली में क्या चल रहा है।
एक ये मंथली में सप्लाई जोन बना है। अब चलते हैं वीकली में। मंथली में एक सप्लाई जोन था हमारे पास, ये एक डिमांड जोन बना है वीकली का। तो क्या हम इसको ट्रेड करेंगे? हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है मंथली का सप्लाई जोन है हमारे सामने, वीकली के डिमांड जोन पे हम उसको डेफिनेटली ट्रेड नहीं करेंगे। इवन दो ये ट्रेड चली है यहाँ पर, जब प्राइस आया उसने ये जोन तोड़ दिया, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हमको अपने दिमाग में रखनी होंगी कि देयर आर मोर चांसेस कि स्टॉप लॉस हिट हो और लेस चांसेस कि टारगेट हिट हो। इसलिए हमको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को ही लेना है हमेशा, और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वही होंगी जिनके ऑपोजिट में कोई जोन नहीं है। जब भी ऐसा होगा कि कोई ऑपोजिट में जोन नहीं बन रहा है और हमारे रिस्क रिवॉर्ड भी मैच कर रहे हैं, हमारी स्ट्रेंथ ऑफ द जोन भी मैच हो रही है, फ्रेशनेस ऑफ द जोन भी मैच हो रहा है, ब्रेकआउट फ्रॉम प्रीवियस लेवल भी हो रहा है, तो सारी चीज़ें हमको कॉन्फर्मेशन दे रही है कि ये जोन की प्रोबेबिलिटी चलने की ज़्यादा है और नहीं चलने की बहुत कम है। तो उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, प्राइस एक्शन को कैसे समझते हैं, मूवमेंट्स को कैसे समझते हैं, ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में बताई हैं। इफ़ यू वांट टू एनरोल इनटू प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स, वो सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हैं, तो मुझे व्हाट्सएप करो और आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स ऑफ दैट प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स। उस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में मैं क्या सिखाने वाला हूँ? मैं ये सिखाने वाला हूँ कि कैंडलस्टिक्स के बिहेवियर को कैसे रीड करते हैं। मतलब ये जो कैंडलस्टिक इतनी बड़ी बनी या फिर ये इतनी छोटी छोटी कैंडलस्टिक्स बनी, इस बिहेवियर को कैसे रीड करेंगे, और उस बिहेवियर को रीड करने के बाद हम नेक्स्ट मूव को कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि अब क्या होने वाला है, यहाँ से क्या होने वाला है नेक्स्ट। ये कैंडल बनी, इसके बाद अब नेक्स्ट हम क्या होना देख सकते हैं, ये क्या होना देख सकते हैं, यहाँ के बाद क्या होगा। ये सारी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस करूंगा। मैं उसमें ये भी बताऊंगा कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कि प्राइस ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर पीछे क्या हो रहा था प्राइस, जैसे यहाँ पर प्राइस एक रेंज में मूव कर रहा था। तो मैं ये सारी चीज़ तुमको बताऊंगा कि प्राइस जब कब रेंज में मूव कर रहा है, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि प्राइस रेंज में मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस ऊपर भी गया है, यहाँ पे प्राइस नीचे भी आया है, लेकिन तुम्हें ओवरऑल कैसे पता चलेगा कि ये तो एक रेंज में मूव कर रहा है। ट्रेंड लाइंस को कैसे खींचते हैं? बहुत सारे लोग ट्रेंड लाइन खींचने में मिस्टेक्स करते हैं। क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं, उन सारी चीज़ों को मैं क्लैरिफाई करूंगा ताकि तुम भी वो मिस्टेक्स नहीं करो ट्रेंड लाइन खींचने में। क्योंकि बहुत बार जैसे ये फेक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद प्राइस ऊपर चला गया, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तुम्हारे फेक ब्रेकआउट्स नहीं होंगे। ट्रेंड लाइन को सीखने का एक टेक्निक है, वो सारी चीज़ें मैं तुमको बताऊंगा उस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में। उसके साथ साथ मैं तुमको बताऊंगा कि वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं। वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि प्राइस जब ये नीचे गिर रहा था और प्राइस यहाँ से ऊपर जाना शुरू हुआ, तो जब ये ऊपर जाना शुरू हुआ तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये प्राइस ऊपर जाने वाला है या ये प्राइस ऊपर जाके नीचे गिरने वाला है। ये सारी चीज़ें तुम्हें वॉल्यूम के एनालिसिस से पता चलेंगी। और वॉल्यूम एनालिसिस का एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में इंक्लूड किया है। सो डेफिनेटली यू विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट अगर तुम प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में एनरोल होते हो और प्राइस एक्शन के कंसेप्ट्स को सीखने की कोशिश करते हो, अलॉन्ग विद डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स। डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स मेरे चैनल पे फ्री है। मैंने डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट बनाई है, तुम वहाँ पर जाके सारे वीडियोस को देख सकते हो और उसको अपनी ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हो। उसके साथ साथ प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में मैं तुम्हें प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बताऊंगा कि कौन सी वो स्ट्रैटेजीज है जिनको तुम यूज़ कर सकते हो। जैसे प्राइस यहाँ पर नीचे गिरा आ रहा है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ से कैसे ट्रेड कर सकते हो, या फिर तुम ये वाली चीज़ें कैसे ट्रेड कर सकते हो। जब ये प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हो जाए तो तुम ये कैसे ट्रेड कर सकते हो। मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा
कि जब ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो तुम ये सारा पूरा का पूरा मूवमेंट कैसे ले सकते हो कि तुमने यहाँ पर बाय करा होता या यहाँ पे बाय करा होता या यहाँ पे बाय करा होता, तुम यहाँ तक कैसे पहुँच सकते थे। यहाँ से 73 से 378, 300 रुपीज़ का प्रॉफिट इन वन ट्रेड। तो ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें उस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स में बताऊंगा। उसके साथ साथ ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है इसकी प्रैक्टिस करो, और अगर तुमने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके उनको देख लो ताकि तुम्हें समझ में आए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं इस ट्रेडिंग कोर्स में। सी सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग कोर्स का लास्ट मेथड था जिसमें हम जोन को इवैल्यूएट करना सीख रहे हैं कि जोन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में इन फ्यूचर कि तब जब जोन ब्रेकआउट हो जाएंगे, जब जोन टूट जाएंगे, जैसे कि हमने तुम लोगों को बताता हूं मैं, एक मिनट को। जैसे कि हमने ये एक जोन मार्क करा, डिमांड जोन, और प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आता है, हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन प्राइस ऊपर जाने टारगेट हिट करने के बजाय ये जोन को तोड़ देता है। तो जब ये जोन टूट जाएगा तब हमको क्या करना है, वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है, डिफरेंट टेक्निक है जो मैं तुम्हें बताऊंगा कि जोन के टूटने के बाद क्या करना है, वो एक वीडियो में डिस्कस करूंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और पुराने वीडियोस जाके देखो डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स के, ताकि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ में आए और इनको तुम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है जिसमें मैं स्टॉक्स को डिस्कस करता हूं जो मैं अपनी वॉच लिस्ट में रखने वाला हूं कल के लिए। जैसे मैंने 7-8 स्टॉक या 10 स्टॉक रख लिए, इनमें से एक स्टॉक चल गया या 2 स्टॉक चल गए या कभी कभी 3-4 स्टॉक्स चल जाते हैं। तो वो सारे स्टॉक्स मैंने अपनी वॉच लिस्ट में क्यों रखे हैं और उनका क्या हुआ, नेक्स्ट डे मैं वो रिव्यू भी करूँगा कि उन स्टॉक में क्या ट्रेड हुई या नहीं हुई, जब मैंने ट्रेड ली या नहीं ली, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अगर तुम वो वाले वीडियोस देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे मैं अपनी लाइव पोस्ट डालता हूँ, लाइव ट्रेड्स की पोस्ट डालता हूँ कि क्या क्या हो रहा है मेरी ट्रेडिंग में, मैंने कौन सी ट्रेड्स ली हैं लाइव और कौन से में टारगेट हिट हुआ और क्या हुआ उन ट्रेड्स में। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने इंस्टाग्राम पर डायरेक्टली पोस्ट करता हूँ और चैनल पे मैं सारे वीडियोस को, डिमांड एंड सप्लाई ट्रेडिंग कोर्स के वीडियोस को अपलोड करता हूँ। तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।